गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। चलिए प्रीवियस 6 डेज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी डिस्कस करते हैं। वोकैबुलरी के पीडीएफ के लिए आप मुझसे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। मेरे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है स्टडी विद रवि ठाकुर। तो इस पूरे जो वोकैबुलरी का पीडीएफ है आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं वोकैबुलरी। वीकली वोकैबुलरी का पहला वर्ड है डिटेंशन। डिटेंशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी को नजरबंद करना, उसके घर में ही कैद कर देना उसको, या किसी को जेल में डाल देना, उसको बोला जाएगा डिटेंशन। अगला शब्द है रिफर्बिश। रिफर्बिश यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी भी काम को या किसी भी स्थिति को नया जैसा करना, उसमें बदलाव करना, चेंजेस करना, उसमें उसका नवीनीकरण करना, उसको बोला जाएगा रिफर्बिश। अगला शब्द है एलेक्रिटी। एलेक्रिटी यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी भी काम को करने के लिए अपनी तत्परता दिखाना, उत्साह दिखाना एवं जोश दिखाना, उसको बोला जाता है एलेक्रिटी। अगला शब्द है एग्रेशन। एग्रेशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है आक्रामक भावनाएं होना किसी के प्रति या आक्रामक विचार रखना, उसको बोला जाएगा एग्रेशन। अगला शब्द है हुच। हुच यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है अवैध शराब, अवैध तरीके से जो शराब बनाई जाती है, जिसको लोकल लैंग्वेज में देशी शराब बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है इंग्लिश में हुच। अगला शब्द है स्कर्ज। स्कर्ज यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है कोई भी आफत, मुसीबत या संकट, उसको बोला जाता है स्कर्ज। अगला शब्द है क्रिपल्ड। क्रिपल्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी कारण से व्यक्ति का शरीर अपंग हो जाना, डिसेबल्ड हो जाना उसका, उसको बोला जाता है क्रिपल्ड। अगला शब्द है किथ एंड किन। ये शब्द यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है हमारे मित्र या जो हमारे रिश्तेदार होते हैं, निकट संबंधी होते हैं, उनको हम बोल सकते हैं किथ एंड किन। अगला शब्द है फेटल। फेटल यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी कोई घटना जो दुखदाई हो, कष्टकारी हो अथवा जानलेवा हो, उसको बोला जाता है फेटल। अगला शब्द है अफ्लुएंट। अफ्लुएंट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा धनी होना, समृद्ध होना या अमीर होना, तो उसको बोला जाता है अफ्लुएंट। अगला शब्द है कॉन्टेमिनेंट्स। कॉन्टेमिनेंट्स यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी वस्तु में कुछ मिलाकर उसको दूषित करना, उसको खराब कर देने वाला जो पदार्थ होता है, उसको बोला जाता है दूषक पदार्थ, तो उसको इंग्लिश में बोला जाएगा कॉन्टेमिनेंट्स। अगला शब्द है इंटरवेंशंस। इंटरवेंशंस यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी काम में हस्तक्षेप करना, अड़ंगा डालना, रोड़ा अटकाना या रुकावट पैदा करना, उसको बोला जाएगा इंटरवेंशंस। अगला शब्द है रिवैम्पिंग। रिवैम्पिंग यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी चीज को मॉडर्न बनाने के लिए, आधुनिक बनाने के लिए उसमें चेंजेस करना, उसमें कुछ एक बदलाव लाना, उसको नया रूप देना या उसका नवीनीकरण करना, उसको बोला जाएगा रिवैम्पिंग। अगला शब्द है मिजरी। मिजरी यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है दुख होना, तकलीफ होना, किसी बात से परेशानी होना या दुर्दशा होना, दशा ठीक ना होना, तो उसको बोला जाता है मिजरी। अगला शब्द है कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है संकुचन की प्रक्रिया, सिकुड़न की प्रक्रिया या किसी चीज को छोटा करना, उसको संक्षिप्त कर देना। इस शब्द का यूज बहुत बार एडिटोरियल में होता है, इकोनॉमी की सेंस में, अर्थव्यवस्था की सेंस में, कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो सिकुड़ रही है, वो कम हो रही है, उसमें कमी आ रही है, उस कंटेक्स्ट में इसका यूज होता है कॉन्ट्रैक्शन का। अगला शब्द है प्रेसिपिटस। प्रेसिपिटस यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है कोई भी चीज बड़ी तेजी के साथ बढ़ रही है या फिर उसमें कमी हो रही है, उसको बोला जाता है प्रेसिपिटस। अगला शब्द है प्लेट्यू। प्लेट्यू यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी स्थिति जिसमें डेवलपमेंट की, विकास की या फिर चेंज होने की संभावना ना के बराबर हो, उसमें पॉसिबिलिटी ही ना हो चेंज होने की, उसको बोला जाता है प्लेट्यू। प्लेट्यू का एक और अर्थ भी होता है एक ऊंची जमीन, और उस जमीन का जो ऊपरी टॉप पे जो समतल भाग होता है, जिसको हम पठार के नाम से जानते हैं, तो उसको भी प्लेट्यू बोला जाता है। अगला शब्द है फिरोर। फिरोर यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी घटना या किसी बात के प्रति बड़ी संख्या में उस घटना या उस बात का लोगों में आक्रोश है, उसके प्रति अत्यधिक क्रोध है, उसके प्रति उत्तेजना है या आवेश है, तो उसको बोला जाता है फिरोर। अगला शब्द है इग्नोमिनी। इग्नोमिनी यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है जो पब्लिकली डिफेम होना,
सार्वजनिक लज्जा, अपमान या अपयश होना, पब्लिकली डिफेम होना, उसको बोला जाता है इग्नोमिनी। अगला शब्द है जेनोफोबिया। जेनोफोबिया यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है विदेशी समाज और उनकी जो संस्कृति होती है उसके प्रति द्वेष की भावना होना या घृणा की भावना होना, उसको बोला जाता है जेनोफोबिया। अगला शब्द है रैनकर। रैनकर यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है दूसरे के प्रति क्रोध एवं द्वेष की भावना रखना, उसको बोला जाता है रैनकर। अगला शब्द है डिसएन्चांटमेंट। डिसएन्चांटमेंट यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी भी चीज के प्रति मोह भंग होना, उसके प्रति हमारा लगाव या रुचि में कमी आना, उसको बोला जाएगा डिसएन्चांटमेंट। अगला शब्द है इंडिग्नेशन। इंडिग्नेशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है नाराजगी की भावना, क्रोध एवं घृणा या आवेश की भावना होना किसी के प्रति, उसको बोला जाएगा इंडिग्नेशन। अगला शब्द है स्टेटिस। स्टासिस। स्टेसिस यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ठहराव की स्थिति, गतिहीनता की स्थिति या गतिरोध की स्थिति होना, उसको बोला जाएगा स्टेसिस। अगला शब्द है एन्यूमरेबल। एन्यूमरेबल यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी कोई चीज जिसकी गिनती कर पाना असंभव हो, वो गिनती में असंख्य हो, अनगिनत हो या बेशुमार हो, उसकी हम गिनती ही ना कर पाए, उसको बोला जाता है इन्यूमरेबल। अगला शब्द है टेनेट्स। टेनेट्स यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसा कोई विचार या ऐसा कोई ओपिनियन या विचार मत जिस पर अन्य सिद्धांत, अन्य कोई प्रिंसिपल आधारित हो, उसको बोला जाता है टेनेट्स। अगला शब्द है प्रूडेंटली। प्रूडेंटली यहाँ पे एडवर्ब की तरह काम कर रहा है। इसका मतलब होता है विवेकपूर्ण ढंग से या सोच विचार विमर्श करके या समझदारी से कोई काम लेना, बुद्धिमत्ता पूर्वक कोई काम लेना, उसको बोला जाता है प्रूडेंटली। अगला शब्द है प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी भी चीज का पूर्वानुमान होना कि ये ऐसा कुछ होने वाला है, ऐसा घटित होने वाला है, उसका पूर्वानुमान होना या किसी भी घटना का पूर्वानुमान लगाना, उसको बोला जाएगा प्रोग्नोसिस। अगला शब्द है रोबस्ट। रोबस्ट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है यदि हम व्यक्ति की सेंस में लेते हैं तो बहुत जिसका स्वास्थ्य काफी अच्छा है, तगड़ा है जो, उसको बोला जाएगा रोबस्ट। और यदि हम किसी स्थिति की बात करें, किसी चीज की बात करें, तो ऐसी कोई स्थिति जो बहुत ज्यादा मजबूत हो, किसी चीज का बहुत ज्यादा मजबूत स्थिति में होना, उसको बोला जाएगा रोबस्ट। अगला शब्द है डिटेरियोरेशन। डिटेरियोरेशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी भी स्थिति या बात को और ज्यादा बिगाड़ देना, उसको और ज्यादा बद से बदतर कर देना, उसको बोला जाता है डिटेरियोरेशन। कॉन्ट्रैक्शन तो हम अभी पढ़ ही चुके हैं। अगला शब्द है पोजिट। पोजिट यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी ऐसी बात को मानकर चलना जो तथ्यों पर आधारित हो, प्रमाण पर आधारित हो, उसको बोला जाएगा पोजिट। अगला शब्द है कॉन्टेनमेंट। कॉन्टेनमेंट यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी भी चीज को या स्थिति को नियंत्रण में रखना, अपने कंट्रोल में रखना। यदि हम बीमारी की सेंस में लेते हैं तो किसी भी बीमारी को कंट्रोल में रखना, उसको ज्यादा फैलने से रोकना, उसको बोला जाता है कॉन्टेनमेंट। अगला शब्द है डेवास्टेशन। डेवास्टेशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो नाश कर दे, तबाही कर दे या बहुत ज्यादा विध्वंसकारी हो कोई चीज या स्थिति, तो उसको बोला जाएगा इंग्लिश में डेवास्टेशन। अगला शब्द है कोवेटेड। कोवेटेड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी ऐसी चीज को प्राप्त करने की, पाने की इच्छा करना या उसके प्रति लालच करना जो दूसरे के पास है, हमारे पास ना हो, उसको बोला जाएगा कोवेटेड। अगला शब्द है अनप्रेसिडेंटेड। अनप्रेसिडेंटेड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी कोई बात, ऐसी कोई घटना जो आज से पहले कभी घटित ना हुई हो, उसको हम बोल सकते हैं अभूतपूर्व। इंग्लिश में उसको बोला जाएगा अनप्रेसिडेंटेड। अगला शब्द है डिसअरे। डिसअरे यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है अनुशासन या संगठन की कमी के कारण जो स्थिति पैदा होती है, अव्यवस्था की स्थिति। माफ कीजिएगा, यहाँ पे व्यवस्था मैंने लिख दिया, ये अव्यवस्था है। अनुशासन या संगठन की कमी के कारण पैदा हुई अव्यवस्था की स्थिति, तो उसको बोला जाएगा डिसअरे। अगला शब्द है यर्निंग। यर्निंग यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी वस्तु को पाने की इच्छा रखना जो हमारे पास, ऐसी वस्तु जो हमारे पास ना हो उसको पाने की इच्छा रखना, उसको बोला जाता है यर्निंग। अगला शब्द है इंसेसेंट। इंसेसेंट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसा कोई काम
या ऐसा कोई प्रोसेस जो निरंतर चला आ रहा हो और आगे भी निरंतर लगातार चलता रहेगा, उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी व्यवधान ना हो या रुकावट ना हो, तो उसको बोला जाता है बिना रुके, उसको बोला जाएगा इंसेसेंट। अगला शब्द है स्क्वैबलिंग। स्क्वैबलिंग यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है छोटी मोटी फालतू बात जिसका कोई इंपॉर्टेंस ना हो उस पर बेफिजूल झगड़ा करना, लड़ पड़ना, उसको बोला जाएगा स्क्वैबलिंग। अगला शब्द है एल्यूसिव। एल्यूसिव यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसा कोई व्यक्ति जिसे पकड़ना या ढूंढना मुश्किल हो, या ऐसी कोई स्थिति जो मायावी हो, भटकाने वाली हो, उसको बोला जाएगा एल्यूसिव। अगला शब्द है एसेंडेंसी। असेंडेंसी यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी एक पक्ष का दूसरे पक्ष से ज्यादा शक्तिशाली होना, ज्यादा स्ट्रांग होना, जिसके कारण कि उस पक्ष का दूसरे पक्ष पर प्रभाव हो, प्रभुत्व हो, उसको बोला जाता है एसेंडेंसी। अगला शब्द है स्ट्राइफ। स्ट्राइफ यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है दो गुटों या दो समूहों के बीच विवाद की स्थिति होना, संघर्ष की स्थिति होना या झगड़े की स्थिति होना, उसको बोला जाएगा स्ट्राइफ। अगला शब्द है शैकल्ड। शैकल्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी को कुछ करने से रोकना, किसी काम को करने से रोकना या कोई भी कार्यविधि करने से रोकना, उसको बोला जाएगा शैकल्ड। अगला शब्द है हेरल्ड। हेरल्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है इस बात का संकेत होना कि कुछ घटित होने वाला है, ऐसा कोई संकेत होना, साइन होना ऐसे कोई कि कोई घटना घटने वाली है, उसको बोला जाता है हेरल्ड। अगला शब्द है फ्रैटर्निटी। फ्रैटर्निटी यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है एक ही वर्ग के लोगों के बीच परस्पर मैत्री होना, उनके बीच आपस में सहयोग की भावना होना या भाईचारा होना, उसको बोला जाएगा फ्रैटर्निटी। अगला शब्द है यर्न्ड फॉर। यर्न्ड फॉर यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। अभी हमने यर्न्ड डिस्कस कर लिया है ऊपर। इसका मतलब होता है किसी चीज के प्रति अपनी इच्छा प्रकट करना, उसको पाने के लिए, उसको बोला जाएगा यर्न्ड फॉर। नेक्स्ट वर्ड है ट्यूमल्टुअस। ट्यूमल्टुअस यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है लोगों के उत्तेजित होने के कारण जो उथल पुथल की स्थिति पैदा होती है, उसको हम बोल सकते हैं कोलाहलपूर्ण स्थिति या फिर उत्तेजना से भरी स्थिति, उसको इंग्लिश में बोला जाता है ट्यूमल्टुअस। अगला शब्द है प्रोपोनेंट्स। प्रोपोनेंट्स यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसा कोई विचार या ऐसा कोई मत जिसका हम समर्थन करते हो, जिसका हम सपोर्ट करते हो, उसको बोला जाता है प्रोपोनेंट्स। अगला शब्द है कॉन्सिलिएशन। कॉन्सिलिएशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है विवाद, झगड़ा या किसी बात पर पहले असहमति हो उसको समाप्त करना, उसको समाप्त करने की प्रक्रिया जिसको हम बोलते हैं सुलह या समझौता, उसको इंग्लिश में बोला जाता है कॉन्सिलिएशन। अगला शब्द है कॉन्क्वेस्ट। कॉन्क्वेस्ट यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है विजय प्राप्त करना, किसी चीज पर जीत प्राप्त करना, उसको बोला जाता है कॉन्क्वेस्ट। अगला शब्द है डायाट्राइब। डायाट्राइब यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी के विचारों या मत को, जो मत है उसकी, ओपिनियन की, उसकी बहुत ज्यादा निंदा करना, क्रिटिसिज्म करना उसका, या हम बोल सकते हैं उसके प्रति उग्र भाषण का या उग्र शब्दों का प्रयोग करना, उसको बोला जाएगा डायाट्राइब। अगला शब्द है ट्रैंक्विलिटी। ट्रैंक्विलिटी यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है शांति या धीरज बनाए रखना, उसको बोला जाएगा ट्रैंक्विलिटी। अगला शब्द है रिटोरिक। रिटोरिक यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है भाषा या शब्दों का चतुराई से प्रयोग करना, चालाकी से प्रयोग करना, हम बोल सकते हैं वाक्पटुता या बोलने की कला, उसको इंग्लिश में बोला जाता है रिटोरिक। अगला शब्द है अब्सर्डिटी। अब्सर्डिटी यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी कोई बात जो मूर्खतापूर्ण हो, मूर्खता से भरी हो, अथवा जिसका कोई अर्थ ना निकलता हो, फिजूल की बात, उसको बोला जाएगा अब्सर्डिटी। अगला शब्द है मैन्यूवर। मैन्यूवर यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है कुछ हासिल करने के लिए चालाकी भरी हरकत करना, किसी को ठगना, हम बोल सकते हैं किसी के साथ चालबाजी करना, पैंतरेबाजी करना या तिकड़मबाजी करना, उसको बोला जाएगा मैन्यूवर। अगला शब्द है आउटरीजेस। आउटरीजेस यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी कोई बात जो बहुत ज्यादा क्रोध पैदा कर दे, बहुत ज्यादा गुस्सा पैदा कर दे, उसको बोला जाता है आउटरीजेस। अगला शब्द है यूनिलेटरल। यूनिलेटरल यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है कोई भी
पक्ष हो, जिस कोई भी बात हो, कोई भी स्थिति हो, उसका एक ही पक्ष हम देख रहे हो, कोई भी स्थिति एक तरफी हो, एक पक्षीय हो, उसको बोला जाता है यूनिलेटरल। अगला शब्द है कॉन्टेंशन। कॉन्टेंशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है विवाद की स्थिति, विरोध की स्थिति, तकरार या झगड़े की स्थिति होना, उसको बोला जाएगा कॉन्टेंशन। अगला शब्द है अनहिंडर्ड। अनहिंडर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसा कोई काम जो बिना किसी रुकावट के चले, अबाधित हो, या जिसमें किसी भी प्रकार की कोई भी कठिनाई या समस्या या वो निर्विघ्न हो, उसको बोला जाता है अनहिंडर्ड। अगला शब्द है विल्टिंग। विल्टिंग यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है कमजोर पड़ना, शक्ति का कम हो जाना, शिथिल हो जाना, उसको बोला जाता है विल्टिंग। अगला शब्द है स्टैंड ऑफ। स्टैंड ऑफ यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है दो पक्षों के बीच गतिरोध की स्थिति होना, उनके आपस में किसी भी नतीजे पर ना पहुंचने की स्थिति, उसको बोला जाएगा स्टैंड ऑफ। अगला शब्द है रिपरकशंस। रिपरकशंस यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किए गए काम का हानिकारक परिणाम होना, उसके हानिकारक प्रभाव होना, उसको बोला जाएगा रिपरकशंस। अगला शब्द है फर्वर। फर्वर यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है गहरी एवं प्रबल भावनाएं होना, हम बोल सकते हैं उसको उत्साह एवं जोश होना, किसी बात के प्रति इस तरह की फीलिंग्स होना, उसको बोला जाएगा फर्वर। अगला शब्द है फ्रॉट। फ्रॉट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी कोई स्थिति जो विवादों से भरी हो, संघर्ष से भरी हो या कठिनाइयों से भरी हो, उसको बोला जाता है फ्रॉट। अगला शब्द है पैरिल। पैरिल यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है गंभीर संकट आना, गंभीर संकट पड़ना, खतरा होना या बहुत ज्यादा गंभीर स्थिति होना, उसको बोला जाएगा पैरिल। अगला शब्द है डेवास्टेटिंग। डेवास्टेटिंग यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी कोई स्थिति जो पूर्णतया पूरी तरह से विनाशकारी हो, विध्वंसकारी हो या बहुत ज्यादा खतरनाक हानिकारक हो, उसको बोला जाता है डेवास्टेटिंग। अगला शब्द है डर्थ। डर्थ यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी वस्तु की कमी या उस वस्तु का अपर्याप्त मात्रा में होना, उसको बोला जाता है डर्थ। अगला शब्द है कॉन्स्पिरेसी। कॉन्स्पिरेसी यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी के खिलाफ साजिश या किसी तरह का षड्यंत्र रचना, उसको बोला जाता है कॉन्स्पिरेसी। अगला शब्द है कॉन्फिस्केटेड। कॉन्फिस्केटेड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी से दंड स्वरूप कोई वस्तु उसकी जब्त कर लेना, अपने पास रख लेना, उसको बोला जाता है कॉन्फिस्केटेड। अगला शब्द है कैटास्ट्रॉफी। कैटास्ट्रॉफी यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है तबाही, विनाश या अचानक से बहुत बड़ी कोई विपत्ति आ जाना, उसको बोला जाता है कैटास्ट्रॉफी। अगला शब्द है आफ्टरमैथ। आफ्टरमैथ यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी दुर्घटना के घटित होने के बाद, कोई बुरी घटना घटे, उसके बाद जो मंजर होता है, उसके बाद जो स्थिति होती है या जो उसके बाद होने वाला परिणाम होता है, उसको बोला जाता है आफ्टरमैथ। अगला शब्द है पेंडेमिक। पेंडेमिक यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। ये तो बहुत कॉमन शब्द हो गया है। इसका मतलब होता है देशव्यापी या विश्वव्यापी कोई महामारी या कोई रोग, जैसे इस समय कोविड-19 है, उसको बोला जाता है पेंडेमिक। अगला शब्द है सेल्वो। सेल्वो यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी के ऊपर प्रतिबंध लगाना या किसी के लिए अभद्र या गलत शब्दों का प्रयोग करना, उसको बोला जाता है सेल्वो। अगला शब्द है पैराडाइम। पैराडाइम यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है एक आदर्श उदाहरण होना या एक आदर्श नमूना होना किसी बात का, उसको बोला जाएगा पैराडाइम। अगला शब्द है फाइन फिटल। फाइन फिटल यहाँ पे फ्रेज की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है कोई दशा होना, हालत होना या किसी की स्थिति होना, अच्छी कंडीशन में है कोई भी चीज, उसको बोला जाएगा फाइन फिटल। अगला शब्द है रेजिलियंस। रेजिलियंस यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी कोई स्थिति जो परिवर्तन योग्य हो या जिसमें परिवर्तन लाया जा सके, जिसमें चेंजेस किए जा सके, उसको हम बोल सकते हैं लचीलापन होना किसी भी चीज में, उसको बोला जाएगा रेजिलियंस। अगला शब्द है रिट्रीटेड। रिट्रीटेड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है अपने किए गए काम से पीछे हटना या अपने डिसीजन से पीछे हट जाना, उसको बोला जाएगा रिट्रीटेड। अगला शब्द है मोरास। मोरास यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी कोई स्थिति जो बेहद संकटपूर्ण हो, जोखिम भरी हो, जटिल हो, जिससे बच पाना मुश्किल हो, उसको बोला जाएगा मोरास। अगला शब्द है पेरिनियल। पेरिनियल यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी कोई समस्या या घटना
जो सामान्यतः हमेशा घटती हो, यूजुअली जो घट रही हो और निरंतर वो घटती रहे, उसको बोला जाता है पेरिनियल। अगला शब्द है एग्जैजरबेट। एग्जैजरबेट यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी समस्या या खासकर रोग को बिगाड़ देना, किसी समस्या को और ज्यादा बढ़ा देना या किसी रोग को बद से बदतर बना देना, उसको और ज्यादा खराब कर देना या समस्या को और ज्यादा बढ़ा देना, उसको बोला जाता है एग्जैजरबेट। अगला शब्द है रीटरेट। रीटरेट यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी बात पर बल देना, जोर देकर कहना, कोई बात बार बार बोलना, बार बार उस बात को दोहराना, एम्फेसाइज करना उस बात को, उसको बोला जाता है रीटरेट। अगला शब्द है अनवेवरिंग। अनवेवरिंग यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है स्थिति में कोई भी परिवर्तन ना होना या अपनी बात पर अड़े रहना, टस से मस ना होना, अटल रहना, उसको बोला जाएगा अनवेवरिंग। अगला शब्द है इमोटिव। इमोटिव यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है भावनापूर्ण या भावनात्मक विचार होना, उसको बोला जाएगा इमोटिव। अगला शब्द है एजिटेशन। एजिटेशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है आंदोलन करना, या हम बोल सकते हैं किसी बात के खिलाफ अपने विचारों और भावनाओं को रखना, उसको बोला जाएगा एजिटेशन। अगला शब्द है यूनिसन। यूनिसन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है कोई भी बात एक स्वर में कहना, एक मत होकर कहना, उसको बोला जाएगा यूनिसन। अगला शब्द है प्रोफिशिएंट। प्रोफिशिएंट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी भी काम में कुशल होना, महारत हासिल होना, उस काम में दक्षता होना, निपुणता होना, उसको बोला जाता है प्रोफिशिएंट। और आज की इस वीकली वोकैबुलरी का अंतिम शब्द है पैट्रोनेज। पैट्रोनेज यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी चीज को संरक्षण प्रदान करना, उसकी सुरक्षा करना, उसको बचाना या उसकी सहायता करना, उसको बोला जाएगा पैट्रोनेज। तो ये वीकली वोकैबुलरी का अंतिम शब्द था पैट्रोनेज। यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, आपने वीडियो से कुछ सीखा हो, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इस वीकली वोकैबुलरी में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।